दिल्ली के भारत मंडपम में युग्म कॉन्क्लेव का आयोजन। प्रधानमंत्री मोदी ने कार्यक्रम में शिरकत की, कई अहम प्रोजेक्ट्स की शुरुआत की। युग्म कॉन्क्लेव में पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा, युवाओं के भविष्य के लिए देश की शिक्षा प्रणाली बेहद अहम, इसीलिए देश में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाई गई। पीएम मोदी ने कहा, भारत में दुनिया के टॉप संस्थानों के कैंपस खोलने की शुरुआत। टैलेंट, टेम्परामेंट और टेक्नोलॉजी ही भारत के भविष्य को ट्रांसफॉर्म करेंगी। एक्शन मोड में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता शालीमार बाग समेत कई इलाकों का निरीक्षण किया। साथ में उपराज्यपाल वीके सक्सेना भी थे। कांग्रेस ने संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की। राहुल गांधी खड़गे ने पीएम को चिट्ठी लिखी, लिखा आतंक के खिलाफ हम एक हैं। रायबरेली पहुंचे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी कई बैठकों में शामिल होंगे। रेल कोच फैक्ट्री भी जाएंगे। कल अमेठी का दौरा करेंगे। 1984 सिख विरोधी दंगा मामले में सुनवाई। कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर पहुंचे दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट। जान बचाने के लिए भागते दिखे लोग। जिप लाइन से पर्यटक के कैमरे में कैद हुई तस्वीरें। जिप लाइन ऑपरेटर समेत सभी से पूछताछ। पहलगाम आतंकी हमले पर बड़ा खुलासा। मास्टरमाइंड का नाम सामने आया। हमले के पीछे पाकिस्तान की स्पेशल फोर्स के पूर्व पैरा कमांडो हाशिम मूसा का हाथ। पाकिस्तानी नागरिकों के मेडिकल वीजा की वैधता आज खत्म हो रही है। भारत नहीं छोड़ने पर 3 साल जेल। 3 दिनों में 537 पाकिस्तानी नागरिक वापस लौट गए। सिंधु समझौता रद्द करने पर पाक की फिर धमकी। पाकिस्तान ने अपनी संसद में कहा, पाकिस्तान को बेवजह कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। पाकिस्तान सरकार की अपने मंत्रियों को नसीहत, भड़काऊ बयान से बचें। भड़काऊ बयानबाजी की वजह से विवाद नहीं चाहते। भारत के एक्शन से घबराई शहबाज सरकार। लाहौर इस्लामाबाद मार्ग को नो फ्लाई जोन घोषित किया। 28 से 30 अप्रैल तक सभी उड़ानें इस फ्लाई जोन का इस्तेमाल नहीं करेंगी। पाकिस्तान के पूर्व मंत्री फवाद चौधरी का बड़ा बयान। कहा, बड़े हमले के लिए तैयार रहे पाकिस्तान। भारत किसी भी वक्त बड़ा अटैक कर सकता है। कश्मीर में आईएसआई की बड़ी साजिश का खुलासा। आईएसआई के निशाने पर कश्मीरी पंडित, पुलिस, सीआईडी, लोकल लोग भी टारगेट पर। पहलगाम हमले के बाद सरकार का बड़ा फैसला। कश्मीर के 48 पर्यटक स्थलों को बंद किया गया। कई जगह सुरक्षा बढ़ाई गई। भारत के हमलों के खौफ से थर्राया पाकिस्तान। रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ बोले, कभी भी हो सकता है अटैक, युद्ध निश्चित, हम भी तैयार। पीओके में पाक आर्मी के खिलाफ भारी विरोध प्रदर्शन। गिलगित बाल्टिस्तान में लगाए आजादी के नारे। खनिज विधेयक 2025 के विरोध में सड़कों पर उतर आए लोग। बलूचिस्तान में बीएलए ने पाकिस्तान को फिर दहलाया। हमले में आईएसआई एजेंट की मौत। पाक सैनिक और एजेंट भी सुरक्षित नहीं। एक्ट्रेस नेहा मलिक के घर में चोरी। 34 लाख का सोना लेकर फरार हुई नौकरानी। पुलिस ने किया गिरफ्तार। गुजरात के अहमदाबाद में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। चंदोला झील इलाके में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया गया। पुलिस की मौजूदगी में यह अभियान चला। यूपी की श्रावस्ती में अवैध मदरसों में लगातार कार्रवाई जारी। 32 मदरसे सील किए गए। कई अवैध मस्जिदों को भी जमींदोज किया गया। बिलासपुर में पुलिस वालों की मनमानी सामने आई। नाबालिग बेटी को वापस लाने के लिए रिश्वत मांगी। 4 महीने से लापता है नाबालिग। लखनऊ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। एनकाउंटर में 1 लाख का इनामी ढेर। कब्जे से अवैध पिस्टल समेत कई हथियार बरामद। बिहार के गोपालगंज में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश घायल, इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती। कोटा में कोचिंग छात्र ने फिर सुसाइड किया। फांसी का फंदा लगाकर जान दी। पुलिस जांच कर रही है।
बिहार के भागलपुर में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन पर पथराव, उपद्रवियों ने ट्रेन पर पत्थर मारे। घटना के बाद छानबीन में जुटी पुलिस। शाहजहांपुर वीडियो सामने आया। पहले भी कई लोगों पर एक्शन हो चुका है। मध्य प्रदेश के सागर में आरोपी के घर पर बुलडोजर एक्शन। हिंदू लड़की को भगा ले जाने वाले आरोपी के घर बुलडोजर चला। कानपुर में नशेबाजी का अनोखा मामला सामने आया है। शराब पार्टी के बाद दो दोस्तों में जमकर मारपीट। होटल के कमरे में भी तोड़फोड़ की गई। यूपी के बहराइच में मदरसे की जांच के दौरान बड़ा खुलासा। मदरसे में तालीम की जगह पढ़ाया जा रहा देश विरोधी पाठ। अधिकारियों ने कड़ी कार्रवाई की बात कही। नोएडा सेक्टर 63 थाना पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। लाखों की ठगी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया गया। फर्जी दस्तावेज समेत अन्य सामान बरामद। भोपाल में लव जिहाद के आरोपी पहुंचे कोर्ट। वकीलों ने एक आरोपी को जमकर पीटा। आरोपी की पिटाई के बाद कोर्ट परिसर में तनाव। मुंबई में आईएमसी एल्यूमिनी मीट का आयोजन। राज्य के अलग अलग जिलों में कार्यरत भारतीय जनसंचार संस्थान के एक स्टूडेंट ने हिस्सा लिया। 1999-2000 बैच के 4 एल्यूमिनी को दिया गया सिल्वर जुबली सम्मान। मुंबई के बांद्रा में एक शोरूम में भीषण आग लगी। सूचना पर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम। भारी नुकसान की आशंका। यूपी के नोएडा में आग से हाहाकार। कबाड़ की दुकानों में लगी भीषण आग। हजारों के नुकसान की आशंका। राजस्थान के बेंगू में जंगलों में भीषण आग। हजारों बेजुबान जीवों की मौत। कई हेक्टेयर वन क्षेत्र जलकर राख। मध्य प्रदेश के सतना में पुलिस हेड कांस्टेबल को बदमाशों ने गोली मारी। थाने में घुसकर वारदात को अंजाम दिया। हेड कांस्टेबल गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। छत्तीसगढ़ के रायपुर में खारून नदी में गिर रहा गंदा पानी। इलाके के लोगों में भारी आक्रोश। कई करोड़ खर्च करने पर भी नहीं साफ हो रही नदी। कनाडा के चुनाव में खालिस्तानी एजेंडे को बड़ा झटका। जगमीत सिंह को करारी हार। चुनाव में अपनी हार स्वीकार करते हुए संसद सदस्य पद से इस्तीफा दिया। बलूचिस्तान में तेल टैंकर में आग लगने से विस्फोट। हादसे में 40 से ज्यादा लोग झुलसे। वेल्डिंग करने के दौरान हादसा। यमन में डिटेंशन सेंटर पर बड़ी एयर स्ट्राइक। 68 लोगों की मौत। हूती ने यूएस पर लगाया हमले का आरोप। यूरोप में जबरदस्त ब्लैकआउट। जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त। एयरपोर्ट, मेट्रो, मोबाइल नेटवर्क ठप। अस्पताल में सर्जरी भी रद्द। पुलिस ने 3 दिन के एक तरफा सीज फायर का ऐलान किया। 8 मई से होगा लागू। रूस के विक्ट्री डे समारोह को देखते हुए कदम उठाया गया। इंडो पैसिफिक में बढ़ी अमेरिकी मौजूदगी से चीन को नई चुनौती। अमेरिका ने पहली बार विदेशी धरती पर तैनात किया मैडिस ड्रैगन की बढ़ी टेंशन। कनाडा में समुद्र किनारे मिला वंशिका का शव। पढ़ाई के लिए कनाडा गई थी वंशिका। परिजनों ने हत्या की आशंका जाहिर की है। पोप फ्रांसिस के निधन पाकिस्तानी डिजाइनर संघीय पोज। लोगों ने किया ट्रोल।
ग्राउंड जीरो को दर्शकों से मिल रहा बेहद शानदार रिस्पांस। देवगन की रेड 2 दर्शकों को पसंद आ रही है। फैंस ने फिल्म को बताया ब्लॉकबस्टर। क्रिटिक्स ने भी दिए शानदार रिव्यू। फिल्म बॉर्डर 2 की शूटिंग के लिए देहरादून पहुंचे एक्टर सनी देओल। एक्टर ने इंस्टाग्राम पर दी जानकारी। क ख ग पढ़ना सीख रही मोनालिसा, हिंदी पढ़ते हुए लड़खड़ाई जुबान। नवासी साल की उम्र में धर्मेंद्र ने सेट किए फिटनेस गोल। पूल में उतरकर किया वर्कआउट। फैंस बोले आज भी सुपर हीरो हैं धर्मेंद्र। बॉनी रॉय, सोहेल खान, ईशा देओल समेत कई कलाकार एयरपोर्ट पर कैजुअल लुक में नजर आए। उनकी फोटोज अब वायरल हो रही है।